दुनिया के कई देशों के पास बहुत शक्तिशाली आर्मी है, लेकिन सभी देश उतने खुशनसीब नहीं हैं। इनमें से कुछ देश पावरफुल आर्मी नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ देश अपनी मर्जी से अपने देश में पावरफुल आर्मी नहीं चाहते हैं। शायद उन्हें बड़ी आर्मी पसंद नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे कमजोर आर्मी के बारे में बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि 66% लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। तो अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको बाद में वीडियोस पसंद नहीं आते तो आप बाद में अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 5, नॉर्थ मैसेडोनिया। इसे ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया कहा जाता है। ये एक छोटा सा स्थल सीमा से घिरा हुआ देश है। यहाँ की जनसंख्या 20 लाख है, जो भारत में 675 बार समा सकती है, जिसे साफ पता चलता है कि भारत की आर्मी इनसे ज्यादा शक्तिशाली और संख्या में ज्यादा भी होगी। ये देश अपनी सालाना जीडीपी का 0.85% आर्मी पर खर्च करता है, जो यूरोप के एवरेज आर्मी बजट से भी कम है। इस देश के अपने पड़ोसी देश अल्बानिया से युद्ध का भी इतिहास रह चुका है। इनके पास 14 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और 4 अटैक हेलीकॉप्टर भी है। सेना में 30,000 मिलिट्री पर्सनल है, जिनमें से 5,000 रिजर्व्ड है। भले ही ये देश अपने मिलिट्री बजट को कम रखता है, लेकिन हर साल स्केपियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलिट्री हेलीकॉप्टर सेंटा को लेकर जरूर उड़ता है। नंबर 4, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इस साउथ ईस्टर्न यूरोपियन देश ने अपनी आर्मी 1992 में बोस्नियन युद्ध में बनाई थी। अचानक युद्ध के कारण यहाँ पर हर किसी को आर्मी में ले लिया गया, जिनमें कई क्रिमिनल गैंग्स भी शामिल थी। 2000 के दशक में इसकी आर्मी की रिफॉर्मेशन के बाद भी आर्मी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। बोस्निया एंड हर्जेगोविना देश की समुद्र से छोटी सी 12 मील की सीमा लगती है, फिर भी यहाँ पर कोई नेवी फोर्स या कोई हथियार नहीं है। इनकी एयरफोर्स में सिर्फ 19 हेलीकॉप्टर हैं। ये 19 हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है कि युद्ध के लिए नहीं बने हैं। इनकी आर्मी में 10,500 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। इस देश के आर्मी स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ 6,000 सैनिकों को रिजर्व रखा जाए, लेकिन ये 6,000 रिजर्व सैनिक है ही नहीं। मतलब इनके रिजर्व सैनिक 0 हैं। इनकी सेना का बजट $165 मिलियन है। हाल ही के कुछ सालों में जनता ने ये पूछना भी शुरू कर दिया है कि उनका पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। 2012 में बोस्निया एंड हर्जेगोविना के प्रेसिडेंसी चेयरमैन ने भी कह दिया था कि इस देश की आर्मी को हटा देना चाहिए। नंबर 3, सूरीनाम। सूरीनाम में पिछले 40 सालों में 2 बार सरकार गिर चुकी है और 1 बार सिविल वॉर भी हो चुका है, जिसने यहाँ की आर्मी को घुटनों पर ला दिया था। इस सेना के पास ना ही मिलिट्री जहाज हैं, ना ही लड़ाकू विमान। यही नहीं, इनके पास गाड़ियां तक नहीं है। सूरीनाम की आर्म्ड फोर्स 1850 एक्टिव पर्सनल से बनी है, जिन्हें वहां की 6 लाख जनसंख्या से चुना जाता है। आज की तारीख में सूरीनाम के पास सिर्फ 3 सर्विस हेलीकॉप्टर हैं और 3 बोट हैं, जो 2012 में ही खरीदी गई थी। सूरीनाम पूरी तरीके से मिलिट्री डोनेशन पर टिका हुआ है। नंबर 2, सोमालिया। जब से सोमालिया की गवर्नमेंट को 1991 में हटाया गया था, तब से सोमालिया सिविल वॉर से घिरा हुआ है, यानी उनके अपने देश में ही लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सोमालिया की आर्मी में 20,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जो इसकी 1.5 करोड़ जनसंख्या के सामने कुछ भी नहीं है। सोमालिया की आर्मी के पास 100 लड़ाकू गाड़ियां हैं और 10 टैंक है, जो देश को बचाने की बजाय देश में चल रहे गृह युद्ध में व्यस्त हैं, जिससे सोमालिया पर कोई और देश आसानी से हमला कर सकता है। यहाँ की समुद्री सीमा अफ्रीका की दूसरी बड़ी समुद्री सीमा है। फिर भी 2012 तक यहाँ कोई नेवी फोर्स नहीं थी, लेकिन 2012 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सोमालिया की नेवी को फंडिंग दी थी। नंबर 1, कोस्टा रिका। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि इस देश में पूरे 70 साल से कोई आर्मी नहीं है। 1950 में यहाँ बहुत खतरनाक सिविल वॉर हुआ था, जिसके बाद मिलिट्री को हटा दिया गया, जिससे सेना फिर कभी कोस्टा रिका के अपनी ही नागरिकों पर अत्याचार न कर सके, क्योंकि सिविल वॉर में आर्मी का बहुत बड़ा हाथ था। ये सिविल वॉर ज्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन इसमें 2000 लोग मारे गए थे। कोस्टा रिका में आर्मी को बदलकर पब्लिक फोर्स बनाई गई, जिसमें 12,000 ऑफिसर्स शामिल हैं। 2018 तक इनके पास 70 साधारण जहाज थे। उसी साल अमेरिका ने उन्हें 3 पहरेदार जहाज, 2 इंटरसेप्टर्स और 4 हेलीकॉप्टर डोनेट किए थे। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि इनके पास आर्मी नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मिलिट्री ना होने से इनका मिलिट्री पर खर्च बचता है, जिससे उन पैसों का इस्तेमाल ये लोग एजुकेशन के लिए करते हैं, जिससे यहाँ के लोग पढ़े लिखे और समझदार बने, जिससे एक और सिविल वॉर की नौबत ना आए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।